देखिए, हमारी कंपनी का जो हमारा सहायक वाहन चालक था, आज उसकी डेथ हुई है। उससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं और हम लोगों की ये वो है कि उसको भविष्य के लिए आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि उसका परिवार उससे जुड़ा हुआ है। और हम लोगों की भी कुछ शिकायतें हैं कंपनी से कि हम लोग ओवरनाइट तक काम करते हैं, 11-12 बजे तक। तो इसके लिए उचित प्रावधान बनाए जाएँ। मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण तो जहाँ तक सुनने में यही आया है कि प्रताड़ित था वो, एक दुर्घटना हो गई है, उससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, उसी के चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। अब सुनने में तो यही आया कि ऊपर से जो भी इनके सुपरवाइज़र साहब थे गाड़ियों के, उनसे प्रताड़ित थे। आपका नाम बताओ ना। संतोष संतोष पारिया। आप भोपाल में रहते हैं? मेरा शुभ नाम है रोहित शर्मा। उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये प्रेशर की वजह से हुई है। इस कंपनी में वो 7 साल से कंपनी का नाम 7 साल से यहाँ पर कार्यरत थे। अभी 1 हफ्ते पहले की जो घटना है, भैया जो हमारे हैं वो गाड़ी खड़ी करके अपने घर चले गए थे। तो एक कोई व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति, वो आके गाड़ी में अपनी टू व्हीलर भेड़ देता तो उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण फिर ये भैया को मेरे खबर पता चलती है। और फिर ये जो इनके हेड हैं, कंपनी के हेड ऊपर, भैया उनसे बात करते कि हमारे ऊपर तो कुछ इल्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन इनका संतोष जो भोपाल में है, इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं आएगा, हमने कुछ क्योंकि किया नहीं है। तो वो बोल रहे थे आपके ऊपर ही इल्ज़ाम आएगा, 6 साल की आपको जेल होगी, आपकी जमानत नहीं होगी, यदि कोई हो आपके गांव में तो जमानत ले सकता है वो। और भैया ने कहा कि जमानत लेने के लिए तो हमारे ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि ज़मीन नहीं है, जमानत तभी होगी। तो फिर ये सब मामला हुआ और अब जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। और ये पूरी की पूरी गलती उस संतोष की है, क्योंकि उसी ने हमारे भैया को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उनके 2 बच्चों को तक नहीं देखे वो। एक बच्चा उनका 4 साल का और एक बच्ची है 7 साल की। और घर आर्थिक तरीके से बिल्कुल ही कमज़ोर है, कमाने वाला कोई नहीं है। एक भाई है उनका तो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब है, कमाने वाला कोई नहीं है, माँ बाप हैं, ज़मीन नहीं है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई पहले संतोष के ऊपर हो, और दूसरी कार्रवाई ये चाहते हैं कि आर्थिक तरीके से फ्यूचर के लिए दोनों बच्चे जो हैं हमारे, दोनों बच्चों को आर्थिक तरीके से उनकी शिक्षा, रहन सहन, हर तरीके से उनको पूरी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। आपसे ये डिमांड है हमारी। कंपनी कहाँ पर स्थित है? हिराची कंपनी है, एक कंपनी यहीं, ऑफिस यहीं पर है, ये सगड़ा में जी। अभी आप लोग आए हैं पूरे बॉडी यहाँ ले गए, क्या कारण आपका? हमारी मांग है यहाँ पर, क्योंकि हमसे सुबह किसी व्यक्ति ने बोला भी था कि यहाँ पर आइए आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अब वो लोग ना फोन उठा रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा हम लोगों की। तो आपके जरिए से हम ये डिमांड रखते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। पुलिस कहाँ शिकायत की आप लोग? पुलिस की अभी शिकायत नहीं की, लेकिन हम लोग की तरफ से शिकायत लिखवाने के लिए गए हैं जी, तिलवारा में। क्या किया है? क्या इन्होंने जहर खाया। ये नाइट में यहाँ से कंपनी से गए, कंपनी जाने के बाद इन्होंने बात की संतोष से बात करते हुए संतोष ने कुछ ऐसी बातें कही जिनको मेंटली प्रेशर बढ़ा और इनको एक कदम उठाना पड़ा। इन्होंने जो गोली खाई है, जहर खाया है सेल्फास, वो रोड में ही इन्होंने खा ली है और घर पहुंचे हैं। और घर पहुंचे किसी को बताया नहीं, लेकिन जब इनको लगा कि बहुत देर हो गई, घबराने लगे, तो इन्होंने थोड़ा सा बताया कि हमने गोली खा ली। जैसे ही हम लोगों को खबर मिली, घर वाले लेके आए, गाँव के जो लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हम दमोह में रहते हैं। फिर हम लोग सभी आ गए यहाँ पर। अभी आप लोग आए हैं कंपनी, क्या ताला वगैरह लगा के बंद किया? ये ताला लगा है, सुबह ओपन थी, लेकिन जैसे ही इनको कैसी भी खबर मिली, जहाँ से भी मिली हो, और ये यहाँ से भाग गए। ये बोलते रहे कि हमारा यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब ना फोन उठा रहे हैं, ना कोई यहाँ मिलने आ रहा है, ना हम लोग से बात कर रहे हैं। हिताची कंपनी, ये ATM, हाँ ड्राइवर चलाते थे, ड्राइविंग करते थे, हाँ गाड़ी चलाते थे। अरुण प्रजापति, ये शिवा प्रजापति।